दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है और भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली के सरकार में वापसी हुई है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए एक दुख भरी खबर जरूर रही, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े चेहरे चुनाव हार गए। बात अवध ओझा की करें, खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करें, सौरभ भारद्वाज की करें, तमाम ऐसे चेहरे थे जो चुनाव हार गए। और ये जश्न की तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से सामने आई हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए नजर आए। दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म हुआ है। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत। और खुद आज प्रधानमंत्री करीब शाम को 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरते नजर आएंगे। लेकिन इस बीच अमन, सबसे ज्यादा हॉट सीट नई दिल्ली की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल की करारी हार देखने को मिली। अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, तमाम ऐसे बड़े चेहरे चुनाव हारते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका ये चुनाव रहा और साथ ही जो जीत हार का अंतर था वो काफी बड़ा देखा गया, जिसे कम करने में आम आदमी पार्टी नाकाम रही। और ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से सामने। एक लंबा वक्त गुजरा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बन पा रही थी। लोकसभा के चुनाव आ रहे थे, बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर रही थी, लेकिन फिर आते थे विधानसभा के चुनाव और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही थी। लेकिन साल 2025 का विधानसभा चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक चुनाव बनकर सामने आया। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त वापसी की और करीब 27 सालों का सूखा दिल्ली में खत्म करते हुए अपनी सरकार बनाई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं की हार हुई है, केजरीवाल, सिसोदिया जैसे नेताओं की हार हुई है। और उसके बाद जो जीत का जश्न है दिल्ली बीजेपी कार्यालय में, वो लगातार जारी है। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न मनाने के लिए दिल्ली भर के विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी के नेता कार्यकर्ता जुट चुके हैं और जीत का जश्न इसी तरह से और बड़े पैमाने पर अब मनाया जाएगा। आप दिल्ली बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें देखेंगे तो आपको जबरदस्त तरीके से शोर यहां पर उत्साह के रूप में नजर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के कटआउट बनाए गए हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें ही लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं की हार बताती है कि अंडर करंट था, जिसे एग्जिट पोल ने पकड़ा। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी इस बात को नहीं मान रही थी और वो कह रही थी कि हम भले ही एग्जिट पोल में नहीं आते लेकिन हम नतीजों में जरूर आते हैं। लेकिन आज जब नतीजे आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर आत्ममंथन करना पड़ेगा, चूंकि कांग्रेस जो कोशिश कर रही थी कि कुछ सीटें निकल आएं, 1 से 2 सीटें निकल आएं, शुरुआती रुझान में जरूर 1 सीट पर कांग्रेस भी आगे थी, लेकिन दोपहर बाद वो भी शून्य में तब्दील हो गई। कांग्रेस को भी मंथन करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शानदार जीत हासिल की है वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। दिल्ली भर के आए तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से इकट्ठा हुए हैं और जीत का जश्न सुबह 10 बजे से ही शुरू हो गया था। शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बनाई और वो बढ़त आगे बरकरार रही। आप दिल्ली बीजेपी कार्यालय की तरफ और देखेंगे तो आपको अंदर जबरदस्त भीड़ नजर आएगी। मीडिया कर्मियों के साथ साथ दिल्ली बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। तमाम बड़े बड़े नेताओं के पहुंचने का जो दौर है वो जारी है। जहां तक आप नजरें डालेंगे वहां पर आपको बीजेपी के होर्डिंग्स, पोस्टर और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के कटआउट, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के कटआउट आपको नजर आएंगे। और ये उत्साह, ये भीड़, ये बता रही है कि कितना एक लंबा समय गुजरा। इस वजह से भी ये जीत और भी ज्यादा मायने रखती है। 27 सालों का दौर गुजरा, करीब 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही और फिर लगातार भारतीय जनता पार्टी जद्दोजहद करती रही सरकार बनाने के लिए, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। और आम आदमी पार्टी लगातार 2013 से सत्ता में थी। मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन हाल के वक्त में उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल से निकल कर आए तो उन्होंने अपना पद भी छोड़ा। उसके बाद आतिशी बनी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। और अब जब 2025 के चुनाव संपन्न हुए हैं और जो नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी की प्रचंड जीत नजर आ रही है। लगातार जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होते नजर आ रहे हैं। दिवाली और होली में भले ही अभी कुछ हफ्तों का वक्त बाकी है और लेकिन उससे पहले देखिए आप अलग अलग रंगों के गुलाल आपको यहाँ पर नजर आएंगे।
दिवाली और होली एक साथ यहां पर दिल्ली बीजेपी कार्यालय के बाहर मनाई जा रही है। जबरदस्त आतिशबाजी की गई है, जय श्री राम के नारे और मोदी मोदी के नारे लगातार यहां पर सुनाई दे रहे हैं। मोदी मोदी के नारे तमाम पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर सुनाते नजर आ रहे हैं। मोदी 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 मोदी। आप कहां से आए हैं? हम आए हैं प्रयागराज से। दिल्ली में बीजेपी जीत गई, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, अब दिल्ली में सुशासन कायम होगा, गरीब लोगों के बच्चे का नाम भी राशन कार्ड में जुटेगा और वृद्ध लोगों को भी पेंशन मिलेगा और अब सारी योजनाओं का विकास होगा। और नेताओं कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। दिल्ली में बीजेपी की जीत हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें मोदी जी की सबसे बड़ी योगदान है और हमारे पूर्वांचल वासी और शरद भैया हमारे साथ हैं, इनका सबसे बड़ा नेतृत्व रहा है क्षेत्र में। एक लंबा संघर्ष रहा दिल्ली में सरकार बनाने में, 27 साल लगे, लेकिन आखिरकार जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है। देखिए, ये जनता का आशीर्वाद मिला इस बार, जैसा अपेक्षाएं थी उसी तरह से हम लोगों को आशीर्वाद मिला जनता का। निसंदेह इतना उत्साह जो बना हुआ है सभी का, मुझे लगता है ये आने वाले दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत बेहतर साबित होगा, जो हम लोग देख रहे हैं इस समय। दिल्ली में अब कैसा विकास होगा, आपको क्या उम्मीदें हैं? चौमुखी विकास होगा चारों तरफ, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होगी। तो सचमुच जनता ने वो दिया है कि जनता के लिए अब बहुत बड़ा एक भविष्य सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप सुन सकते हैं जो अपने जीत के जश्न में पूरी तरह डूबे हुए हैं और दिल्ली बीजेपी का कार्यालय है। एक नजर फिर से आप डालिए किस तरह से दिवाली और होली एक साथ, अब से पहले आतिशबाजी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से हुई है और अब तमाम कार्यकर्ता डांस करते हुए, नाच गाना करते हुए जीत का जश्न मना रहे हैं और गुलाल उड़ाकर एक तरह से होली यहाँ पर खेल रहे हैं। अभी होली में कुछ वक्त है, लेकिन उससे पहले ही जो अलग अलग रंग हैं वो यहाँ पर नजर आए। यही रंग दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भी नजर आए थे, जब तमाम पार्टियों के नेताओं ने प्रचार किया था। लेकिन अब ये जो रंग है, ये जीत का रंग है और जीत का जश्न इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनाते नजर आ रहे हैं। और आपको ये बता दें कि ये जो जश्न है अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जश्न आगे भी इसी तरह से बरकरार रहेगा। 27 सालों का सूखा था दिल्ली में, उस सूखे को बीजेपी ने खत्म किया है और जीत का जश्न अभी शुरू हुआ है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं रितेश कुमार गौतम, जनता टीवी।